जब मंशात मुखालिफ यात्रा के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ा मामला है जिसके हवाले से पेशरफ्त हुई है और जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों में इस हवाले से हलचल तेज़ हुई है। बात इंतखाबात की है और इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों की नजरसानी मुकम्मल हो गई है और पंचायती इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो गई है। 72 लाख से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं और 3 लाख से जायद नए वोटर हैं जिनको इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल डीडी से इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों में तेज़ी आ गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक आला सतही इजलास में इंतखाबी इंतजामात, लॉजिस्टिक सहूलियात और इंतजामी तैयारियों का तफसीली से जायज़ा लिया है और रियासती इलेक्शन कमिश्नर शांतमनु ने हुकाम को इंतखाबात की पुरअमन और शिफाफ इनेकाद के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की है। कमीशन के मुताबिक वोटर फहरिस्तों की नजरसानी का अमल मुकम्मल हो चुका है और ताज़ा फहरिस्तों में 72,24,000 से जायद वोटर्स दर्ज हैं, जबकि हालिया नजरसानी मुहिम के दौरान 3,39,000 से जायद नए वोटर शामिल किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पंचायत और डीडी से इंतखाबात एक साथ कराए जाने का इम्कान है। ये बड़ी खबर है कि एक साथ ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि पंचायती इदारों में डीडीसीज़ की मुद्दत गुज़िश्ता बरसों ख़त्म हो चुकी थी और फ़िलहाल उनके इंतज़ामी इख्तियारात मुतल्लिका अफसरान के पास है और उस हवाले से अब लगातार सियासी पार्टियां भी तैयारियां कर रही है और अब इंतज़ामिया की तरफ से भी जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पर जो वोटर फहरिस्तों की नज़रसानी है वो मुकम्मल हुई है और अब इस हवाले से तैयारियां जो है वो तेज़ हो गई है और इम्कान किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक साथ पंचायत और डीडी से के इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। इमरान नाइकू मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, ये जो वोटर फहरिस्तों की नज़रसानी मुकम्मल हुई है, 72 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या इम्कान है कि कब तक जम्मू कश्मीर में ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं? देखिए ज़रूर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को लेके कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। पहले इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स मुकम्मल होना और अब चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बैक टू बैक मीटिंग्स हुई है। एक जम्मू के अंदर जो उन्होंने ऑफलाइन मीटिंग ली है और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कश्मीर में भी एक ऑनलाइन मीटिंग ली है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद थे और ओवरऑल इंतखाबात को लेके उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और जो दीगर इसमें अमला है उनको हिदायत दी कि किस तरह से इन इंतखाबात को शफाफ और शफाफियत के साथ इनेकाद करना है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, आप खुद भी जानते हैं कि कई साल गुजर चुके हैं जब से पंचायत की जो टेन्यूर है, उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हुई है। इसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज़ जो म्युनिसिपल इंतखाबात, उनकी उस बॉडी की जो टर्म है, जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हुई है। बीडीसीज की मुद्दत ख़त्म हुई है और डीडीसीज की मुद्दत भी ख़त्म हुई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक तरफ से हुकूमत की तरफ से तैयारियां अरूज पर है और ये इस बात की तरफ ज़रूर इशारा करती है कि गवर्नमेंट अब सिंसियर है और जल्द इंतखाबात होंगे। लेकिन अनटिल एंड अनलेस जो ओबीसी कमीशन का मामला है जो 2023 में कायम किया गया था, ओबीसी कमीशन, और जिसकी सरबराही एक रिटायर जस्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की है, गवर्नमेंट को सौंप दी है, सबमिट की है। लेकिन अभी तक कैबिनेट ने उस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया है और जब तक ना वो रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचेगी और उसके बाद उसको अप्रूव किया जाएगा और तो उसके बाद ही जो है क्योंकि ये पार्लियामेंट की ओबीसी कमीशन जो है ये पार्लियामेंट की हिदायत पर है, तो इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द ओबीसी कमीशन की फाइनल अप्रूवल भी होगी और उस कमीशन के बाद ही पहले पंचायत के इंतखाबात होंगे
और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के। और जहां तक बीडीसी इंतखाबात का ताल्लुक है, इसके लिए नॉर्म्स ये है, पंचायत राज एक्ट जो हमें कहता है कि जो जब पंचायत के इंतखाबात होंगे, बॉडी बनेगी पंच सरपंच, और वही फिर बीडीसीज को इंतखाब करेंगे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन होता है। एक चीज जानना चाहूंगा, इन इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, खास तौर पर जो हिज़्ब इक़्तिदार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका क्या कुछ इस पर रिएक्शन है और क्या कुछ कहना है इन इंतखाबात को लेकर? देखिए कुछ साहब, अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीनों से ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप देखेंगे तो सभी सियासी जमातें अपने अपने तरीके से उन्होंने पब्लिक रीच आउट शुरू किया है और मीटिंग्स हो रही है। इवन के डॉक्टर फारूक अब्दा साहब ने पिछले हफ्ते नवाई सूबू में एक इजलास बुलाया था और मकसद उसका यही था कि जो इंतखाबात आने वाले हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के हों, चाहे वो डीडीसीज के हों या फिर पंचायत के, तो उन इंतखाबात को लेके पार्टी को कैसे मजबूत करना है और किस तरह से मुनज़्ज़म करना है। इस तरह से पीडीपी भी आप देखेंगे आजकल बड़े रीच आउट्स में लगी हुई है, मसरूफ है। और वहीं बीजेपी का तो सारा जो है उनकी लीडरशिप ही श्रीनगर में ही बैठी है या जम्मू के अंदर, और वो भी तैयारियों पे है। इसी तरह से कांग्रेस भी हम देख रहे हैं, या बाकी छोटी बड़ी जितनी भी जमातें, तो ओवरऑल सियासी जमातें अपने तरीके से तैयार है और वो तैयारियों में मसरूफ है। लेकिन अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जिस पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या जिस ग्रास रूट डेमोक्रेसी को 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार मजबूत करने का हुकूमत हिंद ने दावा किया था, वो कई सालों से डिफंक है, खामोश है। और अब इसका इंतजार है कि कब ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बात करती है, इसको कब दोबारा से जिंदा किया जाएगा। ये भी बताइएगा, ये जो वोटर फहरिस्तों की नजरसानी मुकम्मल हुई है जिसमें देखा गया कि 72 लाख से जायद वोटर रजिस्टर्ड है और साथ ही इसमें 3 लाख से जायद नए वोटर्स को जोड़ा गया है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है, क्या जो सियासी पार्टियां हैं वो इससे मुत्तफिक है, उनका इस पर कोई रद्द-ए-अमल? ये जो बिल्कुल ज़हूर, इसको काफ़ी ये तकरीबन 6 महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल किया और ये एक रूटीन प्रोसेस होता है। जब भी इस तरीके के इंतखाबात होते हैं तो आप इन निचले सतह के जो इदारों में इस तरीके के इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, तो इसमें कोई बड़ी ये कबाहत नहीं है कि इस पे कोई इस तरीके का रद्द अमल हो। जरूर कि जिस तरीके से मुल्क में SIR का मामला है या दीगर चीजें दीगर मामला थे, उसको लेके जब इस तरीके की क्रिटिसिज्म सामने आता है तो इन इंस्टीट्यूशंस पर भी फिर बात होती है। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में पंचायत को लेके या पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में जो रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल रोल्स का, तो इस पे किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई रद्द अमल उस तरीके का नजर नहीं आया जिसपे हम ये जाहिर हो सके कि शायद वो इस चीज को लेके कहीं नाराज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि जहां एक तरफ से इंतज़ामिया तैयार है तो दूसरी तरफ से जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी सियासी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ कर दिया है और तैयारियां या मिशन हैं पंचायत इंतखाबात और DDC इंतखाबात।